हेलो हेलो हेलो, ठीक है। क्या हो गया? हिंदी लिटरेचर के लिए अभी आ रहे हैं, लेकिन मेरी तो क्लास चल रही है। हाँ तो ठीक है, तब तक हम लेते हैं 45 मिनट। चलो, जेपीएससी मेंस है ना। ज्योग्राफी, ए सुनो ध्यान से, बैठ जाओ, हल्ला नहीं। ज्योग्राफी मेंस, ठीक है। 100 नंबर, कितना? 100 नंबर। 100 नंबर हिस्ट्री होता है मेंस में, पेपर 3। ये 100 नंबर पहले हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी, ठीक है। बाकी 100 नासिर सर कराएंगे। अब ये 100 नंबर, अभी ये झारखंड वाला बंद करो, ठीक है। अभी झारखंड बंद करो। जेपीएससी मेंस में टॉपिक, पहला टॉपिक क्या है ज्योग्राफी का? चलो बताओ। संरचना है, संरचना। उच्चावच लिखा हुआ है, फटाफट बताओ। भू आकृति लिखा हुआ है। सिलेबस नहीं है रंजना आपके पास? नहीं तो जेपीएससी की तैयारी की सबसे पहली कड़ी कि सिलेबस अपने पास होना ही चाहिए, ठीक है। चलो अनीस, फटाफट लाइन बताओ, लाइन बताओ, ज्योग्राफी का लाइन बताओ सिलेबस का। नहीं हो रहा तो हमको दो। पेपर 3। अब आपको लाइट का प्रॉब्लम नहीं ना आ रहा? अपवाह, भू, ये क्या है? संरचना, उच्चावच, भू आकृति और अपवाह तंत्र। और चलो जलवायु, मिट्टी के प्रकार नहीं, पहला लाइन केवल पढ़ने बोले थे, ठीक है। चलो आज हम लोग देखेंगे संरचना, उच्चावच, भू आकृति, ठीक है। और इससे रिलेटेड मेंस में क्या क्वेश्चन आएगा उसको भी देखेंगे, है ना। 100 नंबर का यहां से पूछा जाएगा। 40 नंबर का 2 प्रश्न, यानी कि 80 हो गया जोड़ के। और 20 नंबर आपका 10 क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर वाला मेंस में, है ना। ये जो 40 तुम्हें तय करना है, अब यहीं से स्टार्ट होगा तुम्हारा ज्योग्राफी। इसलिए मैंने सेक्शन बी में ये चीज होगा, जो संरचना, उच्चावच, भू आकृति, अपवाह तंत्र। किसमें है? बी सेक्शन में है। हाँ, सेक्शन बी का डी में नहीं होगा बेटा। ज्योग्राफी भी जो है ना 4 भाग में बटे हुए हैं, ए बी सी डी, ये बी में है। देखो इस चीज को समझो। कहाँ खोल रहे हो? झारखंड, झारखंड का भूगोल खोलने बोले हम? कान हटा जाएगा। क्या है? सेक्शन बी, फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आया, ये पढ़ना। नहीं तो अभी मैंने क्या कहा तुम्हें? झारखंड अभी बंद करो, अभी मेंस बेस्ड क्लास लो ना पहले। वो भी करेंगे, वो भी करेंगे हम, जो झारखंड वाला बोले हैं। पहला क्वेश्चन मेंस बेस्ड, नोट डाउन करोगे? चुप रहो, मुंह बंद रखो। भारत के भूगर्भिक इतिहास पर प्रकाश डालें, पर प्रकाश डालें, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, भारत के भू आकृति, भारत के भू आकृति विषयों का सचित्र वर्णन करें। नोट डाउन होना चाहिए फटाफट, मैं हटा दूंगा फिर। भारत के हिमालयी एवं
प्रायः द्वीपीय नदियों को स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के उत्तरी विशाल मैदान का सचित्र वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के उत्तरी विशाल हिमालय के उत्पत्ति के संदर्भ में सिद्धांतों को स्पष्ट करें। ठीक है, कोई दिक्कत? नीचे हो गया? चलो लिखते जाओ। भारत के प्रायद्वीपीय खंड का सचित्र वर्णन एवं महत्व पर प्रकाश डालें। ठीक है। क्वेश्चन, भारत के मृदा का वितरण एवं महत्व स्पष्ट करें। ठीक है, लिखते जाओ फटाफट एक कॉपी में। जेपीएससी मेंस तुम्हें कोई नहीं बता रहा है अभी यहाँ। ठीक है, केवल पढ़े जा रहे हो अभी। प्रकाश डालें। प्रायद्वीपीय खंड का सचित्र वर्णन एवं महत्व पर प्रकाश डालें। केवल पीटी बेस्ड पढ़ पढ़ के सब तुम लोग। क्या हुआ? क्या बुराई कर रही थी? क्या बोलो, बताओ क्या बोल रही थी? हाँ ठीक 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 है, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। बहुत चुनौती आएगा वीडियो बनने के बाद। ठीक है, कभी बाढ़ आएगा, कभी सूखा आएगा, कभी विधायक आके बंदूक रख देगा, है ना? कभी ऐसा होगा कि हस्बैंड तुमसे रूठ गया कि तुम वीडियो हो तो अपने घर में, हम तुमसे डाइवोर्स ले रहे हैं। क्या करोगी? तैयारी भी वही है, कभी पीटी, कभी मेंस, कभी टेस्ट, कभी पीटीए फेल कर जाओगी, कभी मेंस में फेल कर जाओगी, इंटरव्यू तक जाके फेल कर जाओगी। अभी कहाँ झेली हो, अभी बच्ची हो, है ना? इस फील्ड में अभी बहुत बच्ची है, सीखना पड़ेगा, तैयार रहो। जब पीटी बोल दिए पीटी बेस्ड पढ़ना है, मेंस बोल दिए तो एटीट्यूड। एटीट्यूड में क्या क्या आता है? 8 प्रकार पता है? हैं? दक्षता, इफिशियंसी जिसको बोलते हैं, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, है ना, यानी कि तुम में वाणिज्यिक गुण होना चाहिए, क्लासिफिकेशन का, कि मैंने इतना समय दिया 4 घंटा, सीखे क्या? समझ रहे हो ना? एटीट्यूड में 8 चीज आता है।
पोटेंशियल है कि नहीं, समझ रहे हो ना। अच्छा है, क्वेश्चन करना चाहिए। अब तुम्हें मैं बताऊं कि पीटी में, हाँ क्यों मुस्कुरा रहे हो, पीटी में तुम्हें यही चीज पढ़ना है और मेंस में भी यही पढ़ना। मैंने डे 1 में ही बताया। पीटी के सिलेबस में लिखा हुआ है ना, भारत का सामान्य परिचय, 10 क्वेश्चन आएगा ना पीटी में। तो क्या मैं करूं, फैक्ट बताऊं कि कॉन्सेप्ट बताना है? तो फिर मैं तुम लोगों के लिए बहुत ही एज ए फ्रेंडली, मैं फैकल्टी के तौर तरीके पे आकर नहीं पढ़ाता हूं। एज ए फ्रेंडली भाई तुम लोग ये सब सीख लो। अगर क्वेश्चन बोल रहा है भारत की मृदा का वितरण और उसके महत्व को बताएं, ठीक है, पहला क्वेश्चन है ना। देखो, भारत का मृदा का अगर हम बात करें तो तुम्हें पीटी बेस्ड जो चीजें बताई जाएंगी, बताया जाएगा भाई यहां पे जलोढ़ मृदा है, यहां काली मृदा है, लाल मृदा, ठीक है, लेटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, मैंग्रोव मृदा, यही ना बताएंगे। बता देंगे किसमें कौन सा फसल होता है, बता देंगे किसमें कौन सा कमी है। पढ़े हैं ना ये सब, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, जिंक, है ना, इसका कमी है, ये ज्यादा है, ऐसे है वैसे, लंथ। मेंस बेस्ड लिख लोगे क्वेश्चन, पीटी पास कर लिया ना तुम ये जानकारी लेके, अब मेंस में आगे क्या। तो मैं इसीलिए डायरेक्ट मेंस में आ जाता हूं, समझे ना बात को, डायरेक्ट मेंस में। अब अगर मान लो मेंस में हम बोल रहे हैं महत्व, महत्व को स्पष्ट करें मृदा का। अब 3 विद्यार्थी यहां बैठे हैं जैसे, तो हमें बताओ कि 3 तिया 9 आना चाहिए, यानी कि प्रीति 3 महत्व बताएगी, रंजना 3 महत्व बताएंगे और अनीस 3 महत्व बताएंगे, तभी जाके मैं समझूंगा कि तुम लोगों का खाली पोटेंशियल कितना है चीजों को समझने का। चलो बताओ प्रीति 3 महत्व, भारतीय मृदा का 3 महत्व। तुमको तो बोलना ही नहीं अभी, अपने लिए 3 पॉइंट सोच के रखना, ठीक है, जितना ही समय ले रही है उससे कम समय तुम लेना। चलो बोलो। मृदा का 3 विशेषता बताना, प्रकार नहीं। बताओ। और बोलो। हो गया, थोड़ा सा आ रहा है ना कमी, समझ में आ रहा है ना। तो यही सब चीज घर में जाके आपको रिवाइज करना है कि संयम सर सही बोलते हैं कि नहीं। धर्मेंद्र सर हो, नासिर सर हो, रवि सर हो, ये तुम्हें पढ़ा के चले जाएंगे, और संयम सर ना ऑपरेशन कर देंगे हर एक चीज का, समझ रहे हो ना। चलो अनीस तुम बताओ। वही तुम काहे रिपीट कर रहे हो, जो तुम्हारा बोल दिया प्रतिद्वंदी वो बात नहीं रिपीट करना। वही तो बोल रहे, महत्व बताओ, विशेषता बताओ। मनुष्य आता है, मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि क्या मृदा का फैक्ट केवल बता दे। जलोढ़ मृदा 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में पाया जाता है, गंगा का मैदान में खादर और बांगर का मृदा है ना, काली मिट्टी में कपास की खेती होती है, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, यही सब बता दे। बताओ बताओ बताओ, अभी आपको नहीं बोलना, बताओ भाई। पूरा बोर्ड भर जाना चाहिए तुम लोगों के, इतना जज्बा होना चाहिए। सर भारतीय मिट्टी का अगर हमको विशेषता महत्व बताना है, सिंपल बताओ, जनसंख्या का पोषण करता है, खाद्य सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, भारत में विश्व की सारी मिट्टियां पाई जाती हैं, है ना, भौम जल धारण क्षमता बनाए रखती है, पर्यावरण के प्रदूषण को कम करती है, वृक्षों को बढ़ावा देती है, पर्यटन को बढ़ावा देती है, ऊर्जा देती है, ईंधन देती है, कार्बन सिंक करती है, कितना कुछ बताएं। कौन कर रहा है भाई,
मिट्टी ही तो कर रहा है। मिट्टी और नदी को सभ्यता का पालना कहते हैं। क्या बोलते हैं? पालना। तो जो भी प्रोसेस चल रहा है उसमें मृदा और जल, नदी का बहुत रोल है। ये थॉट्स तुम्हें कौन देगा? देखो एक समय था, मैंने पिछले क्लास में तुम्हें बताया, एक समय था बीडीओ, सीओ, डीएसपी, आईएएस, आईपीएस बनने के लिए फैक्ट की जरूरत होती थी। किसकी? फैक्ट रट लो, बन जाओगे। ठीक है, 95 तक यही चल रहा था, 1995 तक। फिर एक समय आया जिसको कहते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि कॉन्सेप्ट नहीं होगा नहीं निकलेगा। ये चला 2014 तक, जब तक कांग्रेस था। अब जो हो गया ना 2014 के बाद, तुम्हारे माइंड में थॉट्स होना चाहिए। कॉन्सेप्ट से ऊपर होता है थॉट्स, सोचने की क्षमता। ये नहीं आएगा, बेकार है यहां आना 10 किलोमीटर। समझ रहे हैं ना? मेरा स्पेशल फोकस होता है हर एक विद्यार्थी पे। तो तुम्हारे पास थॉट्स होना चाहिए, सोच होना चाहिए, विचार होना चाहिए। हाँ भाई, मुझे तो पता है कि सर को ऐसे बोल देना है, फिर सर लेक्चर देंगे 10 मिनट, सिखाएंगे सर कैसे सोचना है। नहीं, तुम अगर हमें ना भी बोलोगी ये, तो मैं सिखाऊंगा तुम्हें, बिकॉज ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम बहुत उम्मीद से यहाँ आते हो भाई, मेरा चेहरा ही देख के नहीं आ रहे हो, ठीक है, मेरे बिहेव को देख के आ रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि संयम सर से हाँ मिलके बैठ के बात करना है, रवि सर से मिलके बैठ के बात करना है। तुम सीखने के लिए आते हो, तुम्हारे माता पिता का विश्वास है तुम पे कि प्रीति, अनीस या कोई भी जा रहा है तो ये लोग अपने भविष्य के लिए जा रहा है। ओके, तो भारतीय मिट्टी का अगर विशेषता, महत्व बोला जाए तो 50 बोला जा सकता है इसका महत्व और विशेषता, है ना? कह सकते हैं कि नहीं? जैसे भारतीय मिट्टी में ही मोटे अनाज हो रहे हैं, है ना? तुम्हारा खाद्य, जितना भी खाद्यान्न का है, जैसे चावल है, गेहूं है, सब्जी है, औषधीय पौधे, आंवला हो गया, अदरक हो गया, यही मिट्टी दे रहा है ना। तुम्हें ये चीजें समझना पड़ेगा। तुम सिलेबस उठाओ, देखो लिखा हुआ है झारखंड की और भारत की मृदा की कमी। देखो वहां लिखा हुआ है, ये झारखंड के मृदा की समस्या लिखा हुआ है। तो जब मिट्टी को अच्छे से नहीं पढ़ोगे, तुम ये डील नहीं कर पाओगे। क्लियर? चलो, तो दिमाग में ये फॉर्मेशन बना कि मिट्टी में थॉट्स क्या होना चाहिए तुम्हारा। अच्छा, तुमसे क्वेश्चन मेंस का पूछेगा, ये नहीं कि मृदा के वितरण एवं महत्व को बताएं, सिंपल पूछेगा। इकोसिस्टम पढ़ रहे हो ना? इकोसिस्टम पढ़े ना? पूछेगा भारत के पारिस्थितिकी तंत्र में मृदा का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन मृदा के रासायनिक संगठन में हो रहे बदलाव एवं उनके प्रबंधन को स्पष्ट करें। अब बताओ कहां फेंकाओगे? क्लियर हुआ आपको? कितना कुछ पूछ लिया। मेंस का क्वेश्चन उठा के देखे हो कि नहीं? सिलेक्शन लेना, ये क्वेश्चन पूछता है भाई। ठीक है, मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पड़े हुए हैं। झारखंड में कोयला पाया जाता है? पाया जाता है ना? गोंडवाना क्रम की चट्टान में पता है जेपीएससी क्या पूछा है मेंस में? ये पिछला 7th वाले में पूछा है। कोयला तो तुम्हें पता है, झरिया में होता है, धनबाद में होता है, गिरिडीह में होता है, यहां हो रहा है, वहां हो रहा है, खनन हो रहा है, ये वो। विश्वास नहीं करोगे, ज्योग्राफी में 40 नंबर का क्वेश्चन मेंस में पूछा है कि झारखंड में कोयले के वितरण एवं खनन को स्पष्ट करें। खनन को स्पष्ट करें। अब बताओ ये 40 नंबर में कौन बच्चा लिख पाएगा इसको? हो जाएगा 600-700 वर्ड में। क्या कोयला के बारे में जानती होगी? कोई भी संस्थान में पढ़ाया जाएगा बहुत ज्यादा कोयला के बारे में, तो कोयला का 4 को प्रकार ना बताएगा, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, यही बताता है ना? झारखंड में कहां होता है भैया? तो धनबाद, झरिया, गिरिडीह,
बोकारो का आसपास का क्षेत्र, यही ना बोलेगा। कैसे लिखेगी तुम? इसीलिए हम पहले ना डायरेक्ट मेंस में आते हैं। और मेंस का मतलब ही होता है एक थॉट। टॉपिक लिखा हुआ है वनस्पति। वनस्पति से क्या क्वेश्चन पूछा था? भारत के वनस्पति के वितरण को स्पष्ट करें एवं इसका संबंध वर्षा से कैसे है उसे स्पष्ट करें। उस दिन दिखाए थे। कैसे करोगे? जब वर्षा और वनस्पति पढ़ लोगे, अच्छे से कर लोगे। समझ रहे हो ना चीजों को? तो ये चीजें हैं, इसलिए मेंस बेस्ड एकदम सीख लो चीजों को करना और आदत डालो। और तुम्हारे लिए होमवर्क, तीनों के लिए, एक होमवर्क नहीं, तीनों के लिए अलग अलग होमवर्क। ठीक है? ये क्वेश्चन प्रीति लिख के आएगी। कल नहीं आएगा, कल फिर मेरा मेंटरशिप का क्लास मत लेना। कल नहीं लिख के आओगे, कल हम नहीं पढ़ाएंगे, फिर नहीं बताएंगे कुछ। हम 15-20 मिनट है तुम लोग के लिए बहुत है। कल ये लिख के लाएगी प्रीति, ये लिख के लाएगी रंजना, और ये क्वेश्चन अनीस तुम लिख के आओगे। नोट डाउन कर लो। ठीक है? नोट डाउन।